हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख चुका है, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में IITI अनुदेशक की बहाली आ चुकी है और लगभग साथ साथ में दोनों का वैकेंसी प्रोसेस हो रहा है। यानी कि फॉर्म फिलअप का डेट लगभग आमने सामने ही, मतलब साथ साथ में प्रोसेस हो रहा है। ये मानकर चलें कि दोनों का एग्जामिनेशन भी साथ साथ में हो। तो ऐसे में आपको किस स्टेट के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दोनों राज्यों का क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सभी मुद्दों पे, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में एक निष्कर्ष निकालेंगे कि किस राज्य का हमें तैयारी करना चाहिए। देखिए, झारखंड के लोग झारखंड की तैयारी करेंगे, ये स्वाभाविक है। बिहार के लोग बिहार अपने स्टेट की तैयारी करेंगे। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़, MP, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे झारखंड अनुदेशक बहाली और बिहार अनुदेशक बहाली। सबसे पहले यदि बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो झारखंड ITI अनुदेशक जो बहाली होने वाला है, उसमें तीनों यानी कि ITI, डिप्लोमा और बीटेक तीनों एलिजिबल है। तीनों क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है और टोटल जो पोस्ट है 904 है। लेकिन यदि आप बिहार अनुदेशक बहाली का अगर बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ ITI टेक्निकल जो डिग्री है वो ITI सिर्फ मांगा गया है। हालांकि डिप्लोमा और बीटेक के लिए अलग से मुझे लगता है एक आध महीना में ये वैकेंसी आ जाएगा बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए। लेकिन सिर्फ ITI वालों के लिए अगर आप देखें तो 910, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप झारखंड में देखें तो झारखंड में तीनों क्वालिफिकेशन ITI, डिप्लोमा, बीटेक के लिए लगभग 904 वैकेंसीज है और बिहार में ITI के लिए ओनली 910 वैकेंसी। तो यहाँ पे अगर पोस्ट का अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बिहार का जो पद है वहाँ पे अच्छा ये रहेगा। देखिए, दोनों स्टेट्स में अदर स्टेट्स के वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगहों पे अलग अलग वेटेज है। क्या वेटेज है इसके बारे में तो क्लियरली मुझे नहीं पता, लेकिन आप दोनों स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यदि CITS का, तो CITS जो है झारखंड में वो आपका कंपलसरी है, यानी कि CITS आपका होना ही चाहिए। लेकिन अगर यदि आप बिहार अनुदेशक का बात करें तो यहाँ पर जो CITS नहीं किए हैं, यानी कि नन CITS कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो CITS है उनको वेटेज दिया जा रहा है। कितना वेटेज? तो आपका 30%, जितना भी आपका CITS में जो भी परसेंटेज आया है, 80, 90, 95 जो भी परसेंटेज आया है, उसका 30% आपको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया, अरे यहाँ पे बिहार में ITI के लिए भी, यानी कि जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी आपका 20 मार्क्स आपका वेटेज दिया जाएगा। अब थर्ड बात करें एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस दोनों ही स्टेट्स के लिए सेम है। यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए जो मांगा जाता है, ITI के लिए 3 साल, बीटेक के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल, वो सेम मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे ITI सिर्फ वैकेंसी है ITI वालों के लिए, तो यहाँ सिर्फ ITI के लिए 3 साल मांगा गया है। लेकिन यदि आप बिहार में अप्लाई करते हैं, बिहार में अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम उससे अगर ज़्यादा है, तो आपका 1 साल के लिए 5 नंबर, यानी कि यदि मैक्सिमम यदि आपका 5 साल के लिए एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस दोनों में ही सेम है। लेकिन बिहार में यदि आप अप्लाई करते हैं, बिहार की तैयारी करते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आपको नंबर 1 साल के लिए 5 नंबर, यानी कि टोटल 5 साल के लिए 25 नंबर मैक्सिमम दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिलेबस का। देखिए, सिलेबस जो है दोनों में बहुत ज़्यादा सिलेबस का डिफरेंस है दोनों इस राज्यों में। तो सिलेबस में यदि आप देखें तो यहाँ पे झारखंड में 3 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। और वहीं बिहार में अगर बात करें तो सिर्फ पेपर 1 पूछा जाएगा। इसमें आपका रिटेन एग्जाम का 50% आपका वेटेज दिया जाएगा। जो भी आप मार्क्स लाएंगे उसका 50%, और बाकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया ITI के लिए कितना था, तो ITI यानी कि टेक्निकल डिग्री के लिए आपका 30 और
जो CITS है उसके लिए, सॉरी CITS के लिए 30 है और इसके लिए ITI के लिए यानी कि क्वालिफिकेशन के लिए 20% आपका वेटेज था। और वही एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम आपका 25 मार्क्स, एक साल के लिए 5, ऐसे करके आपका वेटेज दिया जा रहा है। और रिटेन जो है उसका आपका 50% वेटेज दिया जाएगा। तो इस सभी को मिला के आपका टोटल 125 नंबर होता है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्वालिफिकेशन मेरिट तैयार किया जाएगा। वहीं अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में 3 अलग अलग पेपर हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग पेपर हैं और तीनों पेपर का सिलेबस कोई छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस है। पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस ऐसा वैसा नहीं, यहाँ पे झारखंड का जो जीके है वो पूछा जाएगा। और यानी कि जो झारखंड का जो जीके अच्छी तरह से जानते हैं वो इस पेपर को अच्छे से पास कर जाएंगे। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज पेपर है। पेपर 2 में भी आपको यहाँ पे लगभग 25 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपको किसी एक लैंग्वेज को चुनाव करना है। हिंदी, इंग्लिश, वहाँ का झारखंड का रीजनल लैंग्वेज नागपुरी, संथाली, कुड़ुक, ऐसे अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, उनका आपको चुनाव करना है और उसी पेपर में आपको एग्जाम देना है। और पेपर 3 में आपका टेक्निकल पेपर है, इसमें आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो सिलेबस काफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ा है यदि झारखंड का देखें। और यदि आप बिहार का देखें तो रिटर्न में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा और 20 क्वेश्चन नन टेक होगा। नन टेक क्या होगा, बस इसमें आपका जो जीके जीएस है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे रिटन जो एग्जाम अगर सिलेबस देखें तो इसका सिलेबस काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। तो आप तय कर सकते हैं कि आपको किस स्टेट्स के लिए तैयारी करना है। देखिए, आप दोनों स्टेट्स का चाहे तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एग्जाम समय लगभग सेम समय पे होगा। लेकिन यदि आप दोनों को फोकस करके चलते हैं, कहते हैं ना, 2 नावों की सवारी करके आप किनारे तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भी यदि आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपको उस स्टेट्स का जो कैंडिडेट होंगे उनसे आपको तो फाइट करना ही। वो रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, आप अदर स्टेट्स हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। हालांकि दोनों स्टेट्स के लिए अलग अलग वेटेज है, क्या वेटेज है मुझे ये ठीक से तो नहीं पता, लेकिन आप वहाँ पे मान लीजिए 10% में जाते हैं, 5% में जाते हैं, तो आपको वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उससे भी फाइट करना है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से रणनीति आपको प्लानिंग कर लेनी है। बाकी आपको तो आप स्वतंत्र हैं कि आप किस स्टेट्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा, हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह के ITI से रिलेटेड, ITI इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।